प्रणाम। मेरा चैनल अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे खुशी होगी। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ। कुछ काम का प्रेशर रहता है, कुछ अपनी जो है दुनिया में मेरे अंदर, खुद के अंदर जो कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, मैं उन्हें सॉल्व करने में बहुत विश्वास रखती हूँ कि ये है तो क्यों है, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी इंसान के अंदर जितना संभव हो, अगर वो विकारों से मुक्ति पा लेगा तो उसकी ज़िंदगी की राहें आसान हो जाती हैं। जितना ज़्यादा आप सत्य को अपनाते हैं, आप उतने अधिक फ्रीडम में आ जाते हैं। और ये सच है, आप कभी भी आजमा के देख लो, अपना के देख लो कि सिंगल फेस होना, सच बोलना बहुत आज़ादी देता है। मैं मानती हूँ कि हर इंसान का ब्लैक और वाइट ही नहीं होता, एक ग्रे साइड भी होता है, और ये सच भी है। तो हमें अपने विकारों से मुक्ति चाहिए तो उस पर काम करना होता है, ना कि दूसरे के विकारों को सुधारना है। ठीक है, अभी मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं इतनी प्योर नहीं हूँ कि सभी को बदलने की क्षमता रखूँ। हाँ, मैं खुद को बदलने की क्षमता रखती हूँ और मैं इसी पर ज़्यादातर टाइम काम करती रहती हूँ। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि एक वो आता है कहावत मेरे अंदर कि सुपुआ हंसे चलनिया के जिक्रा में अपने सहस्र गुछेद। तो आजकल का माहौल ऐसा ही हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो खुद विकार ग्रस्त है वो दूसरे के विकारों पर ऐसे हंसते हैं कि मैं अचरज से उन्हें देखती हूँ। आपने 900 कर्म कांड किए और फिर आप दूसरों को जज करते हैं। अजीब बात है। और मैं किसी को जज नहीं करती। तो यही कारण है कि मेरी फ्रेंड्स में हर तरह के लोग हैं। ठीक है, तो मेरा अपना एक सोच है कि आप कहीं भी जाओ, किसी भी परिस्थिति में जाओ, किसी के भी साथ रहो, अगर आप अपने आप को अपने ही रंग में रहने देते हो, दूसरों के रंग में रंगते नहीं हो, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं किसके साथ बैठ रही हूँ, मैं किसके साथ जा रही हूँ, मैं किसके साथ घूम रही हूँ, मैं किसके साथ बातें कर रही हूँ। और हाँ, ये मैं बड़े आराम से कह पाती हूँ कि मेरे अंदर बहुत कम से कम विकार हैं, क्योंकि मैं इसी पर काम करती हूँ। तो मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि आपके दोस्त अजीब अजीब हैं, और जिन ने पूछा, अभी हमारी उतनी दोस्ती नहीं हुई है, पर कुछ टाइम के लिए मैं किसी काम के लिए उनके साथ रहती हूँ, और वो खुद भी, अगर मेरे लिहाज से देखा जाए तो वो खुद भी एक सही ट्रैक पर तो बिल्कुल ही नहीं है। और वो जब दूसरे को पूछकर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ रह कैसे लेते हो, मुझे ताज्जुब होता है अपने समाज पर, अपने लोगों पर। आप जज बैठे हो, लोगों को जज करते रहोगे, तुम्हें फुर्सत नहीं कि अपने अंदर जाकर देखो। हाँ, मैं हर तरह के लोगों के साथ आराम से बैठ पाती हूँ, बड़े प्यार से मिलती हूँ। मुझे मतलब नहीं है कि मेरे फ्रेंड्स सर्किल में ऐसे लोग हैं, कई महिलाएं हैं जो बॉयफ्रेंड बनाती हैं, कई महिलाएं हैं जो ड्रिंक करती हैं, कई महिलाएं हैं जिनका अलग सोशल लाइफ है। मेरी तरह तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मैं हंसती हूँ कि जब कई लोग ड्रिंक की तलब रखते हैं तो रात के टाइम में मुझे दूध की तलब लगती है कि मैं थोड़ा दूध पी लेती हूँ। तो मतलब ये मजाक में मैं बोलती हूँ कि मैं भी ऐसे रहूँगी।
तो जब आप दूसरों को, मैं जज नहीं करती किसी को, मैं सबसे प्यार करती हूँ तब तक जब तक कि वो इंसान धूर्त बेईमान नहीं हो। वो कुछ भी करता है, अगर वो अपने जगह पे कुछ भी कर रहा है लेकिन किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, किसी के साथ गलत नहीं कर रहा है, किसी को दुख नहीं पहुंचा रहा है, और उसकी ज़िंदगी है, अगर उसकी कोई परिस्थिति है, अगर लोग महिलाओं को ज़्यादातर जज करते हैं, तो मैं कई बार कहती हूँ कि आप एक बार सोचो कि वो किस परिस्थिति से गुजर कर, आखिर उस इंसान के साथ क्या हुआ होगा जो वो ऐसा हो गया। कई महिलाएं अपने पति से संतुष्ट नहीं होती हैं, और कई पति मारपीट भी करते हैं, बहुत क्रूर होते हैं या अलग तरह के होते हैं, और वैसी परिस्थिति से भागने के लिए वो लोग किसी वैसे पुरुष का सहारा लेती हैं जो उनके पति से ज़्यादा सामर्थ्यवान हो या जो भी हो। और कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि विषम परिस्थिति में अपने को ईश्वर के सहारे छोड़ देती हैं कि यही मेरे प्रॉब्लम्स को हल करेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगी। और जैसे जैसे हम ईश्वर पर छोड़ते चले जाते हैं, चीज़ें आसान तो नहीं होती पर आपको हल मिलने लगते हो और आप स्थिर हो जाते हो, शांत होने लगते हो। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, महिला हो या पुरुष, आप पहले अपने विकारों को एकदम आंतरिक रूप से देखो कि मेरे अंदर कितने विकार पनप रहे हैं, मेरी क्या क्या गलती है, कब कब मैं गलत स्टेप लेता हूँ या लेती हूँ। अगर आप परफेक्ट हो ज़रूर कंप्लेन करो, लेकिन जब आप खुद इतने विकारों से ग्रस्त हो, आप दूसरों को जज मत किया करो। आप दूसरी की परिस्थिति में, दूसरों की स्थिति में जाकर अगर खड़े होगे ना, तो शायद आप उससे भी बदतर इंसान बन जाओ। आप लोभ से वैसे ही भरे हुए हो, सभी को बहुत ज़्यादा धन संपदा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और आप में क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि आप उसको अर्जित कर पा रहे हो, तो आप कई तरह के हथकंडे अपना रहे हो। मैं जो बात बोल रही हूँ वो ख़ास तौर पे अभी तो मैं महिलाओं के लिए ही बोल रही हूँ। कैसे हो तुम लोग, कैसे हो, अपने विकारों की नज़र डालो, बहुत ध्यान से देखो। और मुझे ना कोई सिखाए कि मैं किसके साथ रहूँगी, किसके साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरी इतनी क्षमता है कि मैं कीचड़ में भी रहूँगी ना तो मैं कमल हूँ तो कमल ही रहूँगी। मैं जैसी हूँ उस पर मैंने काफ़ी वक्त दिया है, काफ़ी काम किया है, और कई ऐसे उठापटक ज़िंदगी में आए हैं जिनको सुलझाते हुए मैं बस एक ईश्वर के सहारे आगे बढ़ी। तो मैं आप सब से गुजारिश करूंगी कि लोगों को जज करना बंद कर दें, और पहले तो खुद को जज करें। सबसे पहले अगर करने की इच्छा है ना, तो आप अपने आप को देखें। आपका मन, आपकी आत्मा, आपके ईश्वर उस हर एक पल की गवाह है जब जब आपने जो भी किया। चालाकी का शिकार सभी होते हैं, धूर्तता का शिकार सभी होते हैं। बहुत कुछ है ऐसा ज़िंदगी में, जब आपको ऐसे मक्कार और धूर्त लोग मिलते हैं, मगर जो सज्जन लोग होते हैं ना, जो अच्छे इंसान होते हैं, उन लोगों की भी गलतियों को दरकिनार करते हैं, साइड में कर देते हैं। मैं नहीं कह पाऊँगी कि मैंने पूर्ण रूप से सभी को माफ़ किया है, नहीं कर पाती। मैं कोशिश करती रहती हूँ, हाँ, पर मैं उस परिस्थिति से निकल जाती हूँ, और जहाँ मुझे घुटन महसूस होती है, जहाँ मैं रह नहीं सकती, वहाँ मैं बिल्कुल ही नहीं रहती। जिन लोगों के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ,
मैं डिसीजन ले लेती हूँ कि मुझे यहाँ इस इंसान के साथ नहीं रहना है। और किस इंसान के साथ कितनी देर रहना है वो भी मुझे मालूम है। कौन मेरे करीब है और कौन यूं ही आता जाता है। कितने लोग लोभवश करीब आते हैं। एनर्जी शक्कर का नाम आपने सुना होगा ना। अगर आपकी एनर्जी थोड़ी प्योर है, थोड़े आप वो स्पिरिचुअल हो, तो कई लोग इसलिए भी आपके करीब आते हैं। आप वैसे में खुद ही डिसीजन लो कि कौन से ऐसे इंसान हैं जो आपको डिज़र्व करते हैं और कौन से ऐसे इंसान हैं जो नहीं डिज़र्व करते। और मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे लोगों से सबसे ज़्यादा दूर होना चाहिए जो खुद को बिल्कुल ही नहीं देखते और लोगों में उन्हें बहुत कुछ दिखाई देता है। एक कहावत है ना, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। यही बिल्लियां हज को जाती हैं, वही सारी बिल्लियां हज को चली जाती हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी समझदार हो। तो समाज में अगर रहना है, अगर जीना है, तो पहले सीखो कि अपने विकारों पे काबू पाना। और हर इंसान अगर अपने विकारों पे काबू पा लेता है तो ज़रूरत नहीं है किसी को भी कि दूसरे को शुद्ध बनाए, अपने को बना लो, वही बहुत है जीवन में। क्या कहूँ, मैं बोलना चाहती हूँ कई और भी बातें, पर मुझे नहीं बोलना है। समझदार के लिए सारा काफ़ी है। प्रणाम।